कोई गुरु है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और नाम लेना भी नहीं चाहिए, तो उनका उन पर एक ब्लेम लगाया गया है कि उनको जी कुछ नाबालिग बच्चियां हैं जिनका जिनका ब्रेन वॉश किया है और उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर कंप्लेन करी गई है। सबसे पहले कि गुरु की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, कि गुरु क्यों जरूरी है। पर्सनली मैं नहीं मानता हूं कि गुरु जरूरी है, लेकिन जैसा माना जाता है हमारे इंडिया में कि हमें मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फेथ की दिक्कत है कि आप किसी गुरु के पास जाते हैं, उन्होंने आपको जो कुछ बताया उसको आप फॉलो करने लग जाते हैं बिना किसी क्वेश्चन को रेज किए। आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते, क्योंकि आप जाते हैं, आप जी हुजूरी करते हैं, आपको लगता है कि जो सामने बैठा आदमी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। लेकिन गुरु की भी एलिजिबिलिटी होती है, आप हर किसी को गुरु नहीं कह सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी कल्ट फॉलोइंग हो जाती है ना किसी गुरु के प्रति, कल्ट फॉलोइंग का मतलब क्या है कि आपकी उस गुरु के प्रति इतनी आस्था है कि जो कुछ भी कहते हैं आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। मैं उन पर्टिकुलर गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी गुरु है, यदि आप उनके पास जाते हैं तो उनके पास जाते हैं तो आप इंक्वायरी करें उनके साथ में। यदि किसी गुरु की कल्ट फॉलोइंग है, मान लो कि जैसे कोई गुरु है, उसके पास बहुत सारी ऑडियंस है और वो कुछ कह रहे हैं और आप सिर्फ सुने जा रहे हैं, आप सिर्फ ग्रहण करे जा रहे हैं और आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी कल्ट फॉलोअर हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप सीख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं और उनकी बातें मान रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन भी रेज नहीं हो रहा है, आप अपनी जो शंकाएं हैं वो भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप एक कल्ट फॉलोइंग है और इसके लिए वो गुरु उत्तरदायी नहीं है। यदि कोई किसी गुरु के प्रति समर्पित है तो उसके लिए कुछ लोग पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी करते हैं। जैसे आप सब कुछ वही काम करते हैं जो आपके जीवन में करना होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि सत्संग होती है या फिर कोई प्रोग्राम होता है उसमें आप जाते हैं और कुछ समय के लिए आप उनकी ओर अग्रसर होते हैं। हमारी ये आम फिलोसफी रहती है और हम जो कार्य होता है वैसे ही करते हैं। यदि हमारे रहन सहन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या यह हमारा अध्यात्म के प्रति जो एटीट्यूड है क्या वो सही है? तो यदि क्योंकि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, आप लॉजिकल नहीं है, इसलिए आप हर जगह जाते हैं तो वहां आपको लगता है कि आपको यहाँ पे फेथ दिखाना है। नहीं, आप क्वेश्चन रेज करें।